हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियोज़ में हम लोग बात करेंगे मानव मादा जनन तंत्र के बारे में। मादा जनन तंत्र की संरचना, बनावट और कैसे कैसे कार्य करता है, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल से बताने वाले हैं। मादा जनन तंत्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछता है और ऐसे डेली लाइफ के लिए भी, क्योंकि इसकी ज़रूरत है। इसके बारे में जानकारी रखना जरूरी है, खासकर स्त्रियों को। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये आपके सामने हमने मानव मादा जनन तंत्र का ये संरचना है, फिगर है। इसमें क्या क्या होता है, क्या पाए जाते हैं, सब कुछ इस डिटेल से बताने वाले हैं। देखिए हाइमेन हो गया, ये वल्वा होता है, योनि का छिद्र है, ये योनि है, ये बाहरी हिस्सा है ये। और ये जो देख रहे हैं गोला गोलाकार, ये अंडाशय होता है और यह दो जोड़ी अंडाशय होता है। जब ये अंडाशय परिपक्व हो जाता है तो परिपक्व होने के बाद सीधे फैलोपियन नलिका में जाता है। और फैलोपियन नलिका, देखिए ये वाला हिस्सा फैलोपियन नलिका है ना। अंडाणु परिपक्व होकर फैलोपियन नलिका में चला जाता है। जब ये फैलोपियन नलिका में जाता है तो वहाँ पे अगर ये मादा का जो अंडाणु है, अगर वह पुरुष के शुक्राणु से मिलता है तो इस क्रिया को हम निषेचन कहते हैं और वह भ्रूण बनता है। और ये भ्रूण जो है बनकर सीधे इस गर्भाशय वाला में आ जाता है। अब जब ये गर्भाशय में चला जाता है भ्रूण, तो वहाँ पे भ्रूण धीरे धीरे विकास करता है और विकास करते करते टोटल 9th मंथ के बाद ये जो है एक बच्चा शिशु का रूप धारण कर लेता है। और 9 मंथ के बाद ये योनि के द्वारा बाहर निकल जाता है और बच्चे का जन्म होता है। तो इस कुछ में सब कुछ हम बताने वाले हैं, आप लोग बस ध्यान से देखिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला है हम लोग का अंडाशय। अंडाशय है, यह दो जोड़ी पाया जाता है। ये मादा में दो जोड़ी जो होता है, एक लेफ्ट साइड में होता है और एक राइट साइड में भी अंडाणु होता है, ठीक है। और इसमें अंडाणु विकसित हैं। अंडाशय में क्या होते हैं, अंडाणु जो होते हैं विकसित होते हैं, वृद्धि करते हैं, इंक्रीजिंग करते हैं। जैसे ये विकास करता है वह सीधे इसके बाद आपको फैलोपियन नलिका द्वारा अंडाणु निषेचित होकर गर्भाशय में पहुंच जाता है। निषेचित का मतलब होता है कि जब ये अंडाणु परिपक्व हो जाते हैं, यानी तैयार हो जाते हैं अंडाणु, उस केस में अगर ये अंडाणु पुरुषों के शुक्राणु से मेल हो जाए, शुक्राणु से, तो इस क्रिया को निषेचन कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। फिर से सुनिए, महिलाओं का अंडाणु अगर पुरुषों के शुक्राणु से मैच कर जाए, मिल जाए, इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। और ये निषेचित होकर सीधे गर्भाशय में पहुंच जाता है, ठीक है। अब अगला आपका पॉइंट है फैलोपियन नलिका के बाद कि गर्भाशय, इसमें भ्रूण का विकास होता है। यानी जब निषेचित अंडाणु और निषेचित शुक्राणु मिलते हैं तो जो पहला मिलकर एक छोटा सा जो बनता है उसे हम भ्रूण कहते हैं। इस तरह का छोटा सा बनेगा, उसको भ्रूण कहते हैं। ये भ्रूण क्या होता है, कहाँ पे विकास होता है, तो गर्भाशय में। और ये जो गर्भाशय है, इसकी लंबाई जो होती है 7 से 8 सेंटीमीटर इस गर्भाशय की लंबाई होती है। जब भ्रूण विकास करना शुरू करेगा तो ये लंबाई 7 से 8 सेंटीमीटर जो आप गर्भाशय के देख रहे हैं, ये 7 से 8 सेंटीमीटर ही नहीं रहती, इससे बड़ा भी हो जाता है। और ये जब 8 महीने के हो जाते हैं शिशु, तो उस केस में 8वें महीने में इसकी लंबाई 8 से 20 सेंटीमीटर हो जाती है। जो 7 से 8 सेंटीमीटर गर्भाशय की लंबाई होती है शुरुआत में, लेकिन जिसमें बच्चे का निर्माण शुरू हो जाता है गर्भाशय में, यूटेरस इसको इंग्लिश में कहते हैं, तो उस केस में जब अंडाणु धीरे धीरे विकसित होता है भ्रूण, तो इसका जो निर्माण, इसका आकार जो है, इसका साइज गर्भाशय का, यूटेरस का, वो 8 से 20 सेंटीमीटर बड़ा हो जाता है। और जैसे ही बच्चा जन्म ले लेता है तो ये गर्भाशय, ये यूटेरस पुनः अपने आकार में आ जाता है, यानी कि ये 7 से 8 सेंटीमीटर के से ना साइज में आ जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए होता है योनि। इसकी लंबाई भी 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। देखिए योनि का हिस्सा है, ये 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। और यह जो है फैलने जो होती है, फैलता भी है, सिकुड़ता भी। अगर फैले सिकुड़ेगा तभी जाके शिशु जो है जन्म लेता है, ठीक है। यह बाहर की ओर एक छिद्र होता है, बाहर की ओर एक छिद्र, जिसको हम भग या वल्वा कहते हैं। इसी छिद्र को बोला जाता है भग या वल्वा के द्वारा खुलती है। वल्वा जो होते हैं पतली झिल्ली से ढकी होती है, जो आपका हाइमेन कहलाती है। ये वल्वा जो है ना, इस पे एक छोटा पतला झिल्ली रहता है, इस झिल्ली को हम हाइमेन के नाम से जानते हैं। और ये बच्चे की उम्र में खेलने कूदने से वक्त में ये टूट जाता है, या कभी कभी जो है ये जो फर्स्ट बार सेक्स किया जाता है तो उसमें ये हाइमेन टूटता है। ये एक पतली झिल्ली से ढका रहता है, इसको हम क्या कहते हैं, हाइमेन कहते हैं।
अब ये देखिए आपका है वल्वा या भग, यह योनि के ठीक बाहर बाह्य जननेंद्रिय के अंदर, योनि के जो ऊपरी हिस्सा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वल्वा या भग कहते हैं। ठीक है, और ये जननेंद्रिय है, जननेंद्रिय का मतलब बच्चे के जनने वाला इंद्र है। ठीक है, ये भगवा या वल्व कहलाता है। और ये किससे ढका होता है, हाइमेन से ढका होता है। और हाइमेन जो होता है एक पतली झिल्ली है जो कि खेलने कूदने के वक्त किसी भी वक्त ये टूट जाती है। ठीक है, तो ये जो था आपका मानव मादा जनन तंत्र था, इसमें पाए जाने वाले संरचनाएं मुख्य रूप से आपका है हाइमेन, वल्वा, गर्भाशय, योनि, अंडाशय, फैलोपियन नलिका। ठीक है, मैंने सबको एक एक करके, अंडाशय, फैलोपियन नलिका में क्या होता है, गर्भाशय में क्या होता है, योनि में क्या होता है, वल्वा या भग क्या है, ये आपका मैंने इस वीडियो में आपको डिटेल से बताया है। आई होप दैट कि ये जो कुछ भी मैंने मानव मादा जनन तंत्र के बारे में बताया आपको पसंद आया। इस वीडियो को आप चाहे तो दोस्तों और साथियों में भी शेयर कर देंगे। आगे की इस वीडियो में हम आपको मानव मादा जनन तंत्र में बताएंगे कि बच्चा जो जन्म लेता है उसका निर्धारण कैसे होता है, कि ये जो बच्चा जन्म लिया है वह स्त्री है या पुरुष है, तो उसका निर्धारण करने का तरीका भी आपको बहुत ही डिटेल से बता दिया जाएगा। तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है और दोस्तों और साथियों में शेयर कर देना है। फिर मिलते हैं इसी तरह के बेहतरीन और शानदार वीडियो के साथ अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।